नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इसलिए ओपन किया है कि दोस्तों की एक दिन और बाकी है इस वीक को ख़त्म होने में। उस लिहाज से थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक एनालिसिस कर लिया जाए। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के पैटर्न से हमारा ये मार्केट जो निफ्टी का है, ये इस तरीके से चल रहा है वीकली पैटर्न पे, वीकली चार्ट पे कुछ इस प्रकार से वर्कआउट कर रहा है। और ये एक प्रकार का हाफ पैटर्न है, लेकिन हाफ पैटर्न दोस्तों तब ही समझ में आता है जब वो थोड़ी सी टर्निंग देना चालू करता है। तो फिलहाल तो इस वीक के लिए मार्केट काफ़ी ऊपर तक तो गया था, लेकिन आज मार्केट काफ़ी दोबारा नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बायर्स यहाँ पे क्या हैं, बचे हुए हैं। देखिए, अगर मार्केट को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है, मार्केट को इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाना है, तो मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम्स पे किसी न किसी प्रकार के पैटर्न, देखिए एक दिन और बाकी है वीकली में ख़त्म होने में, ठीक है ना। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे कल का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कल की डेट में मार्केट किसी न किसी प्रकार का डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। मार्केट किसी न किसी प्रकार का डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस लिहाज से हमारे पास अभी हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर हम इसी वक्त देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है और इस हिस्से पे, तकरीबन इस हिस्से पे क्या है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट है। रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रेंज है, लेकिन रेजिस्टेंस रेंज होती है और उस रेंज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक चीज़ और बतानी थी आपको वीकली में, कि मार्केट को अगर ये लगता है कि नहीं यहाँ पे वो हाफ पैटर्न अभी यहाँ तक नहीं मानेगा, वो कहाँ तक मानेगा, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल पहले का था, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस था यही आगे की तरफ बढ़ा है और मार्केट इसको अपना एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इस हिस्से पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो ये याद रखिएगा, मार्केट को अभी और नीचे आना पड़ेगा, मार्केट को अभी और नीचे आना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मार्केट को ऊपर या नीचे, बड़े फ्रेम से हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में तरफ जा रहा है, लेकिन उस दिशा की तरफ ले जाना या ना ले जाना वो छोटे फ्रेम्स का काम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो कल हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे भाई हमें एक बहुत छोटा सा एक ब्रेकआउट मिला है ना। उस ब्रेकआउट को समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है। ये देखिए, अगर ये हमारे लिए ब्रेकआउट है तो मार्केट आज मॉर्निंग में क्या हुआ, दरअसल पूरा देश हमारा बहुत खुश था कि चंद्रयान 3 की बहुत सेफ लैंडिंग मून पे हो गई, चंद्रमा पे। और हम सुबह खुलते ही, लेकिन एक होता है ना कि जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने चालू करता है ना ब्रेकआउट के बाद, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है दोस्तों कि वो बहुत गैप अप दे दे के ऊपर बढ़ता है। बहुत अच्छे अच्छे गैप हमें देखने को मिलते हैं, बस यही गैप एनालिसिस को थोड़ा सा डगमगा देते हैं। और आज मुझे एग्जैक्टली कोई न्यूज़ तो नहीं पता कि किसी न्यूज़ की वजह से ऐसा क्या हुआ, हम सीधा यहाँ पे ओपन हुए, थोड़ा देर हम ऊपर रहे, हम मार्केट में थोड़ी देर तो ऊपर रहे, लेकिन फिर बाद में पूरा गिर पड़े। तो उस लिहाज से भी एक जो बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, देखिए मैंने इसलिए वीकली पे ड्राइंग बना दी थी ताकि आप भी इस चीज़ को समझ पाएँ, है ना? आप भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसको खो दिया मतलब ये लेवल मैं बना भी दे रहा हूँ, ये लेवल है तकरीबन 19,260, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 19,260 और 19,250। ये जो ब्रैकेट है ना, अगर इस ब्रैकेट को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आप ये जान के चलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है तकरीबन 19,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 18,900 तक का, 18,900 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये गैप, ये गैप, ये वाला गैप, है ना, ये सारे गैप
वापस मार्केट भरने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर इसी पॉइंट से अब देखिए, यहाँ पे कल वाले वीडियो में ये डिस्कशन हुआ था कि जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, और ब्रेक का मतलब मैंने कई बार बताया है, ब्रेक का मतलब हम लोगों के लिए होता है क्लोजिंग। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है हम लोगों के लिए क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं, कैंडल की क्लोजिंग तो नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया। आइए फ्रेम को और छोटा करते हैं ताकि और डिटेल में इस चीज़ को समझ पाएं। हम 1 आवर पे आते हैं। अब हम 1 घंटे के फ्रेम को आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को भी लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि ये क्या है, एक ब्रेकआउट। ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये पूरा ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट के बाद ये क्या है, एक रीटेस्ट है। लेकिन इतना भयानक रीटेस्ट हो गया कि लोगों के मन में ना एक डर सा बैठ गया है। लेकिन अगर आप, ठीक, मैं अब एक काम करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर बने। अगर हम इस हिस्से को देखें मार्केट के, है ना, मार्केट के इस हिस्से को हम देखें, पहले बड़े वाले हिस्से को देख लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एक लेवल है, फिर मार्केट ये कुछ लेवल बनाया है यहाँ तक, उसके बाद फिर से वो यहाँ आया है ना। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालते हैं इस तरीके से, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालना चालू किया, तो हो सकता है हमें भी जिस प्रकार से तकरीबन यहाँ पे हमें इस हिस्से में, मतलब लेफ्ट शोल्डर के, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कुछ बनता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा और ट्विस्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें ये बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी हमारा राइट शोल्डर अधूरा है। ये हिस्सा किस चीज़ का काम कर रहा है, ये हिस्सा काम कर रहा है हमारे लिए एक हेड का। अब ये हिस्सा अगर बन जाता है तो ये हमारा किस लिए काम करेगा, एक राइट शोल्डर का। यानी यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बारीकी चीज़ है जो आप लोग को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अब जरा एक चीज़ और देखिए, ये तो आपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी मार्केट को ऊपर जाने के बहाने ढूंढ लिया आपने। अब नीचे की तरफ क्या हो सकता है, नीचे की तरफ ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, फिर मार्केट ऊपर गया, अब ये वाला, है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, इसी जगह पे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे यहाँ लिया था, फिर यहाँ पे था। अब अगर मार्केट इस तरीके से दोबारा आ जाता है, बात को समझिएगा दोस्तों, दोबारा मार्केट इस तरीके से अगर आ जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बियरिश जो नीचे ले जाता है मार्केट को, वो भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल अगर मार्केट बिल्कुल इसी लेवल को तोड़ देती है, समझिएगा बात को, बिल्कुल इसी लेवल को तुरंत तोड़ देती है, वो राइट शोल्डर की तरफ जाती ही नहीं है कल की डेट में, तो भाई यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी वो हर उस चीज़ को यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट को सेल, मतलब नीचे की तरफ ला सकता है। सेल साइड की तरफ हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शुरुआती टाइम पे, क्योंकि मार्केट अचानक से इतना गिरा है, हम एक बुलिश मोमेंटम में जाके फिर बियरिश हुए हैं, तो उससे हुआ क्या ना, पूरा सेंटिमेंट ही बिगड़ गया। अगर यहाँ पे इस हिस्से पे मार्केट थोड़ा सा रेंज बनाता है और दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, अब आपके लिए जो बाइंग का लेवल, जो परफेक्ट बाइंग का लेवल निकल के आ सकता है, वो हो सकता है तकरीबन ये, है ना। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस लेवल का मतलब तकरीबन 19,480 या 90, है ना, ये पूरा रेंज है 80 या 90 से लेके 450 से लेके, है ना, 19,450 से लेके, मैं लिख दे रहा हूँ, 19,450 से लेके 19,490 तक का ये जो आपका लेवल है, ये जो ब्रैकेट है, ये एक रेंज का काम करेगा, ये एक जोन का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के फंसने का डर है। उस लिहाज से अगर मार्केट यहाँ पे कुछ यहाँ से वापस जाता है ना, इस तरीके से आता है और फिर दोबारा उठता है, तो ये वाला हिस्सा आपके लिए एक बहुत अच्छा लेवल है
जहां से मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ सकता है और आपको बाइंग के ट्रेड्स दोबारा मिल सकते हैं और मार्केट के अंदर भी थोड़ी जान वापस आ जाएगी कि वो इस तरीके से दोबारा ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो यही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक बार और 15 मिनट के चार्ट को देख लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में सेम वही इंप्रेशन आ रहा है जो अभी मैंने समझाया कि अगर एक हेड एंड शोल्डर पे मार्केट जाती है, देखिए एक चीज़ को और समझिएगा, मार्केट को अगर हम इस हिस्से से जोड़ें यहाँ से, तो ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है। आपको ये खुद नज़र आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे बुलिश वाला बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वैसे बियरिश वाला भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कल की डेट में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और रेंज बाउंड भी हो सकता है। वो कैसे कि भाई छोटा वाला पैटर्न कोशिश कर रहा है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, बड़ा वाला पैटर्न मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर उठाने के लिए। तो उस लिहाज से नीचे भी गिरना है, ऊपर भी गिरना है, तो सेशन वॉलेटाइल और रेंज बाउंड भी हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें बड़े फ्रेम में अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कल की डेट में हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है इस जगह पे कि आखिर हम मार्केट को इस हाफ पैटर्न्स की मदद से ऊपर ले जाने वाले हैं या अभी हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हमें अभी नीचे की तरफ ही रहना है। ये फिलहाल एक छोटा सा एनालिसिस है कल की मार्केट को लेकर निफ्टी का। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।